आज हमारे पास मिशेल ओबामा की किताब बिकमिंग का सार है। और हाँ, खास बात यह है कि हम उनके सुनाए ऑडियो बुक पर, मतलब उनकी आवाज पर ध्यान दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और किसी की कहानी, खासकर इतनी जानी मानी हस्ती की, उनकी अपनी आवाज में सुनना, वो अनुभव ही अलग होता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो सीधे हमसे बात कर रही हो। उनकी आवाज में एक अपनापन सा है, एक ठहराव है। बिल्कुल, और एक शांत सी ताकत भी, जैसे वो बहुत सहजता से अपनी बात रख रही हैं। हाँ, वो गर्माहट तो महसूस होती है। अच्छा, तो ये किताब 3 हिस्सों में बटी है, बिकमिंग मी, बिकमिंग अस और बिकमिंग मोर। ये उनके शिकागो के बचपन से व्हाइट हाउस तक का पूरा सफर है। तो ये हिस्से असल में क्या दिखाते हैं? हाँ, ये उनके जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं एक तरह से। बिकमिंग मी, उनके शुरुआती साल, अपनी पहचान ढूंढना, वो सब। फिर बिकमिंग अस, जाहिर है बराक ओबामा के साथ उनका रिश्ता, शादी, परिवार बनाना। अच्छा। और बिकमिंग मोर में फिर व्हाइट हाउस के साल और उसके बाद की जिंदगी। लेकिन इन सब में कुछ थीम्स हैं जो लगातार चलती हैं, जैसे पहचान का सवाल, मुश्किलों से कैसे उभरा जाए, बदलाव। हाँ, और फिर नस्ल, लिंग, मातृत्व, ये सब मुद्दे भी तो हैं। बिल्कुल। और सार्वजनिक जीवन की अपनी चुनौतियां, इन सब पर वो बात करती हैं। और काफी ईमानदारी से बात करती है ना। मतलब वो जो महत्वाकांक्षा और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है, हाँ, या फिर लगातार लोगों की नजरों में रहने का जो दबाव होता है, वो बातें कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेबल लगती हैं। बिल्कुल। और यही ईमानदारी, मेरा ख्याल है, उनकी कहानी को खास बनाती हैं। वो मुश्किल विषयों से पीछे नहीं हटती। जैसे इनफर्टिलिटी से उनका संघर्ष, या मिसकैरेज का अनुभव, या फिर पब्लिक लाइफ का जो प्रेशर होता है, जिस खुलेपन से वो ये सब बताती है ना, वो काफी ताजगी भरा लगता है। और हिम्मत भी देता है। असाधारण रहा हो, मतलब आईवी लीग से पढ़ना, फिर फर्स्ट लेडी बनना। हाँ, लेकिन उनकी जड़ें एक आम वर्किंग क्लास परिवार से हैं, शिकागो का साउथ साइड। ये बात कहानी को और ज्यादा भरोसेमंद बनाती है शायद। हाँ बिल्कुल। और वो ये छुपाती भी नहीं है, जैसे उनके पिता का मल्टीपल स्क्लेरोसिस से संघर्ष, उसका परिवार पर असर, या फिर कभी-कभी खुद उनमें आत्मविश्वास की कमी महसूस होना। ये चीजें उन्हें सिर्फ एक पब्लिक फिगर नहीं, बल्कि एक हार्ड मास का इंसान दिखाती हैं। और उनकी ये जो बेबाकी है, वो कहीं ना कहीं ये सवाल भी तो उठाती है कि हम जो पब्लिक फिगर्स हैं, उनसे कितनी सच्चाई या कितने खुलेपन की उम्मीद करें या करनी चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है, बिल्कुल। और उनकी कहानी सिर्फ उनकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है। हाँ, वो पहली अफ्रीकी अमेरिकन फर्स्ट लेडी थी। हाँ, ये ऐतिहासिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो उनकी यात्रा का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। ये पर्सनल से आगे बढ़ जाती है कहानी। वो प्रतिनिधित्व का सवाल, अपनी एक विरासत बनाने का विचार, ये सब बातें उनकी कहानी को एक अलग ही वजन देती हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक निजी कहानी होते हुए भी सांस्कृतिक रूप से बहुत मायने रखती है। प्रतिनिधित्व क्या होता है, प्रेरणा अब क्या होती है, इस पर उनके विचार बहुत गहरे हैं। और जब वो खुद अपनी आवाज में ये सब बताती हैं ऑडियो बुक में, तो उसका असर और भी ज्यादा होता है। वो आवाज कहानी को एकदम जीवंत कर देती है, ज्यादा प्रामाणिक लगती है, ज्यादा निजी लगती है। तो अगर हम सार देखें तो बिकमिंग सिर्फ एक संस्मरण या ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत लेकिन साथ ही एक ऐतिहासिक यात्रा भी है। हाँ, इसमें आम जिंदगी के संघर्ष हैं, भावनाओं की पूरी ईमानदारी है, और अपनी आवाज में कहानी कहने की जो ताकत है वो दिखती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि कैसे एक व्यक्ति की कहानी पहचान की, जिम्मेदारी की और बदलाव की एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाती है। और जब ऐसी कहानियां लोगों तक पहुंचती हैं, तो उनका सुनने वालों पर क्या असर पड़ता है, कैसा असर पड़ता है, जो शायद काफी लंबे समय तक उनके साथ रह जाता है।